आज के गरम मुद्दे के साथ आपका शो मुद्दा गरम है। 2022 विधानसभा चुनाव, विधायकों की लंबी कतार, कोई टिकट न मिलने पर रो रहा है तो कोई टिकट की उम्मीद न होने से पार्टी ही बदल दे रहा है। आजकल तो भाई नेता लोग तो पार्टी ऐसे बदल रहे हैं जैसे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि पुराने कपड़े बदल रहे हो। पलटू राम ने जैसे ही पार्टी क्या बदली, पीछे के नेता लोगों के भीतर का राम मानुस ही जाग गया हो। अपनी अपनी पार्टी सबको नाकाम ही लगने लगी और पार्टी चेंजिंग का काम शुरू कर दिया। आज यादव परिवार की बहू ने भी अपने परिवार का साथ छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गई, तो वहीं रीता बहुगुणा के बेटे को टिकट न मिलता देख वो भी आज समाजवादी पार्टी से मिलते दिखी हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जितना नजदीक आ रहा है, इसी पर हर पार्टी शुरुआत करी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा का साथ छोड़कर सपा में शामिल हो गए। उनके साथ साथ 3 मंत्री, उनको मिला के 3 मंत्री और जो थे उन्होंने भी भाजपा का साथ छोड़ दिया। कई विधायक अलग अलग क्षेत्र के जो कि अब सपा में शामिल हो चुके हैं, और हालांकि भाजपा में भी कई विधायक ऐसे हैं जो शामिल हुए हैं। और लेकिन आज का जो मुद्दा है, और आज जिस तरीके से सपा का साथ छोड़कर अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई है, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा एक संदेश जाता है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे पैनल में आज हमारे साथ जुड़े हैं अजमल शाह, हमारे जो संवाददाता बहराइच से हैं। दूसरे हमारे संवाददाता आगरा से विनय बघेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और संजीव सिंह सहारनपुर से हमारे संवाददाता इस चर्चा के पे हमारे साथ जुड़ेंगे। और लवकुश मौर्य जो समाज सेवी है वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। और सबसे पहले सीधा हम लवकुश मौर्य के पास जाना चाहेंगे जो कि समाज सेवी है। तो सबसे पहले लवकुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस मुद्दे की चर्चा में। और जैसा कि आपको पता है कि आज जिस तरह से अपर्णा यादव ने सपा का साथ छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गई हैं, किस तरह से इसको देखेंगे आप? जी नमस्कार। काफी समय से जैसे कि सवाल रहा है अपर्णा यादव जी का, तो जनता के बीच काफी समय से कयास भी लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव जी योगी जी से मिलते हुए दिख रही हैं जी, प्रतीक जी के साथ में। तो जहाँ तक कि सवाल है उनका जाने का, भाजपा में शामिल होने का, तो काफी समय से जनता के कयास थे ही जी, और फाइनली वो आज हो भी गया है जी, उन्होंने सदस्यता ले भी ली है भाजपा की। अब सवाल ये उठता है कि क्या कैंट विधानसभा से टिकट मिलेगा पन्ना जी को, या फिर रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को मिलेगा। जैसा कि कैंट विधानसभा की बात करें तो लगभग 4 लाख वोटर हैं। वोटरों के बीच का समीकरण अगर देखा जाए तो क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और आज तक की कैंट विधानसभा में जो भी प्रत्याशी जीता है जी, वो क्षत्रिय समाज का समर्थन के साथ ही जीता है। जी, और जो सीट पे काबिज रहे हैं प्रत्याशी, ब्राह्मण और ठाकुर ही रहे हैं। जी। जैसा कि मैंने ये पूछा, अगर देखा जा रहा है, एक तरफ से ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी परिवार में परिवार की सदस्य हैं, अपना परिवार का साथ छोड़कर विपक्ष के साथ जुड़ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इसको एक अलग उससे भी देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया है कि मामला जो बहुत लोगों के बयान भी आए हैं, बहुत कई तरह के जो पार्टी है उनके नेताओं की तरफ से जो कहा गया है कि पार्टी में अब ये सपा के ऊपर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने ये कहा है कि अपर्णा यादव जो भाजपा में शामिल हो गई हैं, तो इससे समाजवादी पार्टी की विचारधारा का ही विस्तार होगा। वो तो काफी कुछ खुश दिखाई दे रहे हैं, बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं उनको। नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक समाजवादी सरकार में, समाजवादी परिवार में एक बड़ी सेंधमारी की है। जहाँ तक कि सवाल अभी तक हम लोग देख रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में दारा सिंह चौहान जी, धर्म सिंह सैनी जी जहाँ भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो कई ऐसे पब्लिक के बीच कयास भी जा रहे हैं कि लोग, कई सारे मंत्री गए हैं, 11 विधायकों के साथ में मंत्री जी गए हुए हैं, तो उनके साथ ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय से इस दिन का इंतजार भी कर रही थी कि परिवार, समाजवादी परिवार में जो सेंधमारी है मुलायम सिंह यादव जी की बहू को, तो इसी के साथ में चर्चाएं भी लंबी होती दिख रही हैं। और सवाल अगर समाजवादी परिवार का है तो भाजपा पार्टी ने एक बड़ी सेंधमारी की है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया है कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसका काफी ज्यादा असर भी देखने को मिल सकता है।
आप जैसा कि समाज सेवी हैं, तो अगर मैं आपसे एक सवाल समाज सेवी के तौर पर ही पूछूं, जिस तरीके से वो भाजपा में शामिल हुई हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, जो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कहा गया कि जब वो अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो जनता को क्या संभालेंगे? जनता के पास ये क्या संदेश जाता है? जनता किस आधार पर उनको वोट देगी? जहाँ तक सवाल है केशव मौर्य जी का, डिप्टी सीएम है, तो ये तो एक राजनीतिक प्रक्रिया हो गई है। कोई भी नेता होगा तो सवाल सबका रहता है कि लोग अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश को कैसे संभालेंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल भी है लोगों के बीच, लेकिन अब कैसा मनमुटाव रहा है उनके बीच में, ये तो पब्लिक के बीच जाने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए अब आगे यही क्वेश्चन में जो है आगे अपने संवाददाता जो बहराइच से है हमारे अजमल शाह, उनसे पूछूंगी। तो अजमल शाह, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। चलिए अजमल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अपर्णा यादव सपा का परिवार को छोड़ विपक्ष पार्टी के पास चली गई हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं, इसका कितना असर इस बार चुनाव में सपा और भाजपा को के उस पर देखने को मिलेगा? जी मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव कोई मुख्य चेहरा, इतना बड़ा चेहरा नहीं थी जी। हाँ, वो यादव परिवार की बहू हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाना, जो छोड़कर कहें कि छोड़कर गई, वो इतना बड़ा, या पार्टी के लिए वो इतना निछावर नहीं थी। आपने भी कोई कार्यक्रम में उनको इतनी भागीदारी लेते नहीं देखा होगा। जैसा कि आज वो सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। भाजपा भी अभी आपको उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी गया, सूत्रों के हवाले से भी मिली खबर उससे पहले, कि वो उनको भाजपा कैंट से चुनाव नहीं लड़ाएगी। तो ऐसे में उनकी जो जाने का वो लालच था, यही था कि वो कैंट से चुनाव लड़े। लेकिन अगर वो भाजपा लड़ा भी देती है तो एक तरफ वो रीता बहुगुणा जोशी वो अपने बेटे का टिकट मांग रही हैं, तो एक को नाराज करके जो बाहर से अभी आई हैं अपर्णा यादव, उनको टिकट दे दिया जाए, तो ये होगा कि घर के लोगों को नाराज करके बाहर के लोगों को खाना खिलाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तो तरीके से हमारी नजर में अपर्णा यादव का सपा छोड़कर भाजपा में शामिल होना कोई बड़ा नुकसान नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। कोई इतनी बड़ी नेता नहीं थी, कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं थी। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा भी कि स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी जाएं, और जैसे जा रही हैं वैसे कई नेता हमारे पास आ रहे हैं। तो साफ है कि समाजवादी पार्टी में कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं थी। लेकिन एक बात ये भी है, अपर्णा यादव का भाजपा में शामिल होना, ठीक उसी के बाद में अखिलेश यादव का बयान आना कि वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पहली बार लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक डर है कि घर का भेदी लंका ढाए। जी अजमल जी, जैसा आपने ये बोला कि एक बहुत बड़ा चेहरा नहीं है अपर्णा यादव, और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाना कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उनका हमेशा से, जिस तरीके से 2017 में भी जब भाजपा आई थी और योगी सरकार के लिए उन्होंने कई हमेशा से ये देखा गया है कि उन्होंने सपा के विरोध में कई सारे ऐसे बयान दिए थे। राम मंदिर को लेकर के अगर हम जिक्र करें तो जो चंदा उस पे लिया गया था राम मंदिर को लेकर के, तो उसमें उन्होंने खुद लाखों का चंदा दिया था और सपा की तरफ से इस पर टिप्पणियां की गई थी। तो इनके लक्षण तो तभी पता चल गए थे, इनके लक्षण तो तभी दिख गए थे जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब इनकी गौशाला में गए थे। तभी एक आभास लगा दिया गया था कि अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो सकती है। और इन्होंने जैसा कि आज कहा भी कि मैं प्रधानमंत्री जी से प्रभावित रही, तो एक तो किसी नेता का किसी में जाना, किसी पार्टी को छोड़कर किसी में शामिल होना एक बहाना चाहिए। तो उनको एक ये बहाना था कि वो प्रधानमंत्री से प्रभावित हुई, लेकिन
उनकी योजना पहले से थी कि वो भाजपा में जा सकती हैं, क्योंकि इनकी ही घर की पार्टी समाजवादी पार्टी, एक तरफ जेठ और एक तरफ चाचा की पार्टी, उन्होंने दोनों ही पार्टी को छोड़कर भाजपा में अपना ज्वाइनिंग ली। तो इससे ये साफ देखा जा सकता है कि यह तो कैंट का ही एक लालच है उनके दिल में, और यह भी माना जाता है कि कैंट के अलावा अगर भाजपा कहीं से लड़ा सकती है तो भी वो लड़ सकती है। कैंट को लखनऊ कैंट सीट से वो हमेशा से ही उस सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। सपा की तरफ से उन्होंने बहुत कोशिशें करी, लेकिन पहले चुनाव में वो हार गई थी। और इस बार जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से ये बोला गया है कि वो परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देंगे, तो ये बोला जा रहा है कि इसी बात पर, इसी चीज की नाराजगी थी जिस पर अपर्णा यादव ने सपा का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। और उन्होंने लखनऊ कैंट सीट में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, आपने भी देखा होगा। कोरोना काल में भी उन्होंने मतलब समाज सेवा के लिए हमेशा से वो तैयार रही है। तो इसका भी कहीं ना कहीं सीधा असर मतलब वहां की जनता पर भी जा सकता है। जिस तरीके से रीता बहुगुणा की अगर हम बात करें तो वो अपने बेटे के टिकट के लिए बात कर रही हैं कि उनको टिकट चाहिए, उनके बेटे को अगर नहीं मिलता है तो वो सीधा इस्तीफा दे देंगी। नहीं, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि गांधी परिवार में मेनका गांधी ने अपनी परिवार की पार्टी छोड़कर भाजपा शामिल हुई थी, वैसे ही नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला आज का नहीं है, इतिहास गवाह है। तो ऐसे में और दूसरी बात आपने कही कि जो है उनको क्या शिकायत थी। शिकायत की इतनी ही बात होती है कि अब जैसा कि मैंने बताया नहीं कि मेनका गांधी ने, गांधी परिवार की बहू वो भी थी और वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई। उनका भी कोई वजह नहीं थी, उनकी भी बात सिर्फ इतनी सी रहती है कि हम ही हम हैं। हर आदमी, हर नेता अपने को बड़ा दिखाना चाहता है, लेकिन जब बड़े आगे बैठा हुआ है और उसके पीछे हम बैठे हैं तो फिर उनके रहते हम बड़े कैसे बन जाएं। जनता के बीच में वो एक यही है कि समाजवादी पार्टी उनको आगे बड़ा चेहरा नहीं बना पाई। यही से इतनी तकलीफ उनको भाजपा में आज मजबूर कर दी शामिल होने से। तो मतलब ये देखा जा सकता है कि भाजपा में आने के बाद उनको कहीं ना कहीं बहुत सारा मतलब इसका बहुत बड़ा प्रभाव उन पर पड़ सकता है, और लखनऊ कैंट सीट के अलावा भी उनको कहीं ना कहीं से टिकट जरूर मिल सकता है। नहीं, ये तो पार्टी का आला कमानों का फैसला जो भी होगा वो तो भाजपा चले। लेकिन अगर अपर्णा यादव को टिकट दिया जाएगा तो एक तरफ जोशी जी बेटे के टिकट मांग रही है, वो अपना पद छोड़ने को तैयार है, वो सांसद हैं, वो अपना इस्तीफा देने को तैयार है। तो एक तरफ एक सांसद और सांसद के साथ उनका बेटा भी है, दो लोग को नाराज करने के बाद में वो एक को खुश करने में लगेंगे जो अभी हाल ही में आई है। हमें तो नहीं लगता कि भाजपा ऐसा करेगी। बाकी भाजपा अलग सोचती है और परिवारवाद नहीं करती है, तो हमें तो ये भी लगता है कि जोशी जी के बेटे को टिकट न देकर अपर्णा यादव को भी दे सकती है। लेकिन भाजपा खरगोश की कछुए की चाल तो नहीं चलेगी। देखिए क्या होता है। चलिए आगे मैं लवकुश जी को मतलब जोड़ना चाहूंगी अपने साथ में। लवकुश जी, जैसा कि आपको पता है मतलब सपा से उसमें जाकर के भाजपा में वो शामिल हो गई हैं, और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि मतलब लड़कियां सपा में सुरक्षित नहीं थी। गुंडा राज जो था सपा में वो मतलब बहुत ज्यादा चरम सीमाओं पर था, और भाजपा में गुंडागर्दी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो समाज सेवी के तौर पर आप इस बारे में क्या कहेंगे? जहां तक कि सवाल है कि समाजवादी सरकार में लूट मार ऐसी कई सारी समस्याएं थी जो हम सबके सामने थी, और इस बयान से
कहीं ना कहीं जनता सहमत भी है जी। और भाजपा की सरकार के आने के बाद कई सारे ऐसे हैं दंगे जो नहीं हुए हैं, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो नहीं घटित हुई हैं। एक दो कांड हुए हैं बेटी को लेकर के, हाथरस कांड हो गया, ऐसे कई सारे। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि सपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो उसके लिए कई सारे, जैसे समाजवादी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था, उसके पर्पज से कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी देखने को मिला है। और जहां तक कि भाजपा की बात करें तो बयान उनका सही है जी। मतलब आपका कहना है कि भाजपा में आने के बाद में बेटियां ज्यादा सुरक्षित हो गई हैं, गुंडा राज जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि मतलब कांड उतने ही होते हैं, मतलब चाहे हम बहुत सारे बलात्कार को भी ले लें, लूटमार को ले लें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन उन चीजों को दबा दिया जाता है, जनता के सामने वो चीजें नहीं आ पाती हैं। नहीं, चीजें तो सारी आती हैं, मीडिया है, मीडिया सच का साथ देती है जी। और अगर इस नज़र से हम लोग देखें तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं आता है। किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए जी, उत्तर प्रदेश में कई सारे 75 जिलों में से कहीं का भी आप रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, तो ऐसी घटनाओं में कहीं ना कहीं परसेंटेज घटा है जी। चलिए आगे मैं संजीव सिंह को, जो हमारे सहारनपुर से हमारे संवाददाता हैं, उनको जोड़ना चाहूंगी। संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। तो चलिए संजीव जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि जैसा कि सबसे बड़ा आज का जो सवाल भी है और आज का मुद्दा भी है, आज का जो सबसे बड़ा फोकस किया जा रहा है वो यही है कि ऐन वक्त में चुनाव नजदीक है, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है, और ऐसे में अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं, उन्होंने ही अपने परिवार का साथ छोड़कर विपक्ष के पास चली गई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। मैंने पूछा है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव अपना परिवार का ही साथ छोड़कर विपक्ष के पास चली गई हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? बिल्कुल मैम, आपको बता दें कि अपर्णा यादव जिस तरह से काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि यादव परिवार में सेंध लगने वाली है, भारतीय जनता पार्टी जो है यादव परिवार में सेंध लगाएगी, घर का बेटी लंका डाय, जो कहावत चल रही थी लगातार काफी पिछले समय से चर्चा चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे सहयोगी ने कही थी कि कोई इतना अच्छा खासा चर्चित चेहरा समाजवादी पार्टी का वो नहीं था जिससे कि समाजवादी पार्टी पर कोई असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव से पहले भी समाजवादी पार्टी के परिवार से 2 नेता ऑलरेडी पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर कोई इतना अच्छा खासा असर नहीं हुआ है। अगर हम बात करें फिलहाल मौजूदा समय की, तो लगातार आपने देखा होगा कि संजीव जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी? चलिए इसी पर हम अजमल शाह को हमारे साथ जोड़ेंगे। जो ये बात आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो जब एक इतने बड़े मंत्री को समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो एक अपर्णा यादव जिनका कोई अच्छा खासा समाजवादी पार्टी में प्रभाव ही नहीं है, उससे जाने से समाजवादी पार्टी पर कोई इतना अच्छा खासा असर नहीं होगा। अगर मैं बात करूं बुलंदशहर जिले की, तो मैडम बुलंदशहर जिले की मैं बता दूं आपको कि बुलंदशहर जिले में लगातार गठबंधन की 7 सीटों पर 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए, जो कि बुलंदशहर के अंदर 7 विधानसभा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब दौर चला है, जैसे पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को बुलंदशहर में होना है, अब दौर चला है कि जो प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए उनको टिकट को काटने का, जो कद्दावर चेहरे थे अब उनकी टिकट काटी जा रही है, कोई नए चेहरे लगा जा रहे। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी में जो पुराने नेता थे, कद्दावर चेहरे थे, पार्टी के लिए काम करते हैं, अजमल शाह को मैं जोड़ना चाहूंगी, बहराइच से हमारे संवाददाता अजमल शाह जी को। अजमल जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैं बिल्कुल आ रही है, मेरी भी आवाज आप तक अगर पहुंच रही हो। इसी सवाल जो तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, संजीव जी से पूछा अपनी बात रखना चाहता हूँ मैं। जैसा बुलंदशहर से मेरे सहयोगी ने कहा
कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने के बाद में सपा शामिल होने पर भाजपा का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये गलत। भाजपा कुछ भी कहे, अगर नुकसान नहीं होता तो केशव प्रसाद मौर्य ये क्यों कहते कि बैठकर बात करनी चाहिए, जल्दबाजी में लिया फैसला गलत होता है हमेशा। दूसरी बात मैं कहूंगा, ओबीसी 2017 का चुनाव अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का चुनाव ओबीसी पर पूरा फोकस देकर और ओबीसी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उसका पूरा फायदा ये रहा कि 350 सीटें मिली और उन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। अब वही नेता, और आपको मैं बता दूं कि ओबीसी नेता के छोड़कर जाने पर भाजपा का भारी नुकसान है। क्यों नुकसान है मैं आपको बता दूं कि ओबीसी पर ही 2017 में चुनाव जीता और ओबीसी पर ही बड़े बड़े वादे किए, जिससे कि आपको मैं बता दूं पूर्वांचल का बड़ा तबका ओबीसी में आता है और स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी का अच्छा वोट बैंक रखते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का एंड टाइम पर छोड़ना, अगर ये वर्तमान सरकार में छोड़ते, मौजूदा सरकार के सुचारू रूप से चलते हुए, तो फिर वो जेल चले जाते। हालांकि ये इनका जो इरादा था वो कोरोना पीरियड में बन चुका था, क्योंकि कोरोना पीरियड में ही इनके कई बयान आ चुके थे। और अगर कोरोना पीरियड में जिस हिसाब से स्वास्थ्य व्यवस्था थी, आप भी जानते होंगे कि कितने विधायकों ने राज्यपाल को लेकर मुख्यमंत्री तक लेटर दिया है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। उसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का भी इरादा बन चुका था, लेकिन उस टाइम अगर छोड़ते तो ये जेल चले जाते, समझे। दूसरी बात, अभी इन्होंने छोड़ा और उसके बाद सपा शामिल हुए। सपा में और इनकी बेटी भी भाजपा से सांसद है ठीक। और आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही दिन में एक गोरखपुर विधानसभा सीट है जहां से मुख्यमंत्री जी भाजपा के प्रत्याशी हैं और भाजपा ने वहां से एक प्रत्याशी थे भाजपा ही के, उनका टिकट काट के माननीय मुख्यमंत्री जी को टिकट दिया है और वो जाकर भाजपा में सपा में शामिल होने का सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि वो सपा में शामिल होंगे। तो अगर वो सपा में शामिल हो गए और सपा से वो वहां पर चुनाव लड़ गए तो वहां से गोरखपुर सीट से माननीय योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे। गोरखपुर से, जैसा कि आपने बोला कि गोरखपुर से अगर प्रत्याशी को अगर टिकट दिया जाता है तो योगी आदित्यनाथ वहां से हार जाएंगे, लेकिन पहले जिस तरह से अयोध्या से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की खबरें उठी थी, उसके बाद अचानक से फेरबदल होकर के बदला गया, फिर अचानक से गोरखपुर से उनको बताया गया कि वो वहां से चुनाव लड़ने वाले, जो उनका खुद का गढ़ है, जो वहां से उन्होंने शुरुआत करी, वहां से वो मतलब उन्होंने चुनाव लड़े हैं और हमेशा जीते भी हैं। तो इसका अच्छा खासा असर मुझे नहीं लगता कि वहां पे देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, जैसा कि अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उनके साथ में डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, तो कहीं ना कहीं ओबीसी का जो वो जो फीसदी बताई जा रही है कि उनके जाने से एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं खिसक जाएगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के यही कहते हैं कि इसका कोई इतना बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा, और वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो यही कहते हैं कि उन्होंने मतलब उनके छोड़ने से इस बार सत्ता में जो बदलाव है वो जनता भी देख पाएगी। जी बिल्कुल, ओबीसी नेता के जाने से बहुत 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 बड़ा फर्क पड़ने वाला है भाजपा के लिए, और भाजपा ये जानती है। इसी वजह से आपको मालूम होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने ट्वीट भी किया, उनको मनाने की कोशिश हुई, नहीं, असफल रहे। ऐसे में भाजपा के लोगों को पता है कि ओबीसी के जाने से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, और ये भी पता है, इसी वजह से अब जो नेता जाने वाले उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं अपने बहराइच विधानसभा की अगर बात कर लूं तो बहराइच में 7 विधानसभा है
जिसमें से 2017 के चुनाव में इसी ओबीसी के ऊपर बहराइच में 7 विधानसभा से 6 विधानसभा पर भाजपा काबिज हुई और 1 विधानसभा पर सपा काबिज हुई। आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि बहराइच विधानसभा जो सदर सीट है, यहां पर 25 साल लगातार 5 बार सपा से विधायक रहे हैं और उसके बाद 2017 में श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी ने, भाजपा प्रत्याशी है जो रही, उन्होंने सपा की रुआब सईदा को हराकर अपना बहराइच सदर पर वर्चस्व हासिल किया। 5 बार लगातार सपा का विधायक होने के बाद 2017 में बीजेपी यहां पर काबिज हुई। साफ देखा जा सकता है ओबीसी का कितना फर्क था ओबीसी के साथ होने से। तो जैसा कि साफ जाहिर है कि ओबीसी के जाने से भाजपा कुछ भी कहे, अब जाहिर सी बात है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो बात तो बनानी पड़ेगी उनको। तो जाहिर सी बात है ओबीसी के जाने से कितना असर था। पर 5 बार लगातार बहराइच सदर पर काबिज होने के बाद सपा हाथ धो दी थी 2017 में, और श्रीमती अनुपमा जायसवाल जो पहली बार की विधायक बनी। 6 तहसीलों में बहराइच में 6 तहसील हैं और 6 तहसीलों और 14 विकास खंडों वाला बहराइच जिले की विधानसभा के समीकरण की बात मैं कर लूं तो बहराइच जिले में 2 लोकसभा सीट और बहराइच सुरक्षित आंशिक कैसरगंज शामिल है, जिसमें से 7 विधानसभा में से 6 पर भाजपा का कब्जा है और 1 पर सपा का। ठीक है 2017 में हुए चुनाव में महासी, बहराइच, सदर, नानपारा और बलहा भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब हुए। वहीं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र एक मटेरा विधानसभा, जो कि मटेरा जहां से सपा अभी भी 2017 के चुनाव में जीती थी, वहां वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जिस वजह से, और आप भी जान रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक सपा का है। मुस्लिम वोट बैंक भाजपा को हरगिज नहीं दे सकता, ये सभी जान रहे हैं, जिसका फायदा 2017 के चुनाव में मिला। रोकना चाहूंगी आपको क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज जिस तरीके से सपा से भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, एक बहुत बड़ा फेरबदल जिस तरह से देखा गया है, इस पर योगी आदित्यनाथ हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, हर कोई सपा पर सीधा निशाना साध रहे हैं। और यही नहीं, अपर्णा यादव खुद भी सपा पर निशाना साधते हुए गुंडागर्दी की बातें कर रही हैं कि सपा सरकार में गुंडागर्दी जिस तरह से चरम सीमा पर थी वो अब भाजपा की सरकार में कम हो चुकी है और वो भाजपा की मोदी और योगी की जो नीतियां हैं उनसे काफी खुश हैं। फिलहाल इन फेरबदल के चलते इस बार सत्ता में कौन आएगा और इस बार के चुनाव में कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए केकेडी न्यूज।